नमस्कार, मैं हूँ साधना नागल, पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास प्रवक्ता। मैं एक बार फिर इतिहास का नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि अंत में मैं एक प्रश्न पूछूंगी। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको लोदी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोदी के बारे में बताऊंगी। सिकंदर लोदी लोदी वंश का दूसरा सम्राट था। अपने पिता बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद वह दिल्ली के सिंहासन पर 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ बैठा। सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल में अफगान अमीरों द्वारा चलाई जा रही साम्राज्य विभाजन और जातीय समानता की परंपरा को समाप्त कर दिया। विजय अभियान। शासन संभालने के बाद सिकंदर लोदी ने सबसे पहले जौनपुर जीता और फिर पूर्वी राजस्थान, बिहार, नागौर, चंदेरी, मंदरेल, धौलपुर समेत कई राज्यों को जीतकर लोदी वंश का विस्तार कर लिया, लेकिन वह ग्वालियर के किले पर अपने शासन के दौरान कब्जा नहीं कर पाया, जिसको बाद में उसके पुत्र और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी ने जीता। उदार और आदर्श शासक। सिकंदर लोदी की छवि एक उदार और आदर्श शासक के रूप में बनी हुई थी। उसने अपने शासनकाल में लोदी वंश के विस्तार के साथ ही अपनी प्रजा की भलाई के लिए भी कई काम किए। उन्होंने खेती और वाणिज्य के विकास के लिए भी कई सराहनीय कदम उठाए एवं खेती और व्यापार पर लगने वाले कर को खत्म कर दिया। निष्पक्ष न्याय व्यवस्था। इसके साथ ही उसने गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई एवं सभी को निष्पक्ष रूप से न्याय मिलने की भी उचित व्यवस्था की थी। विद्वानों का आश्रयदाता। सिकंदर शाह लोदी विद्या का पोषक था। वह विद्वानों और दार्शनिकों को बड़े बड़े अनुदान देता था, इसलिए उसके दरबार में अरब और ईरान सहित विभिन्न जातियों और देशों के सुसंस्कृत विद्वान पहुंचते थे। उसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। सिकंदर लोदी स्वयं भी शिक्षित और विद्वान था। विद्वानों को संरक्षण देने के कारण उसका दरबार विद्वानों का केंद्र स्थल बन गया था। असहिष्णु व्यक्ति। धार्मिक दृष्टि से सिकंदर लोदी असहिष्णु था। उसने हिंदू मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिदों का निर्माण करवाया। एक इतिहासकार के अनुसार सिकंदर ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था। सिकंदर लोदी ने हिंदुओं पर जजिया पुनः लगा दिया। उसने एक ब्राह्मण को इसलिए फांसी दे दी क्योंकि उसका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम समान रूप से पवित्र हैं। मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों एवं संतों की मजार पर जाने पर सुल्तान ने प्रतिबंध लगाया। सिकंदर लोदी द्वारा कराए गए महत्वपूर्ण कार्य। सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल में कृषि व्यवस्था में सुधार के साथ ही उसमें अनाज से चुंगी कर हटवा दिया, जिससे खाद्य वस्तुएं सस्ती हो गईं। सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल में भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया, जो कि 30 इंच का था। सिकंदर लोदी ने अपने शासन के समय में व्यापारिक करों को भी हटा दिया एवं राज्य में कड़ी कानून नीति के तहत व्यापारियों को संरक्षण प्रदान किया। सिकंदर लोदी की मृत्यु। लोदी वंश के सबसे सफल शासक सिकंदर लोदी की जिंदगी के आखिरी दिनों में उसे गले की बीमारी ने जकड़ लिया था, जिसकी वजह से 21 नवंबर 1517 ईस्वी में अपने प्राण त्याग दिए थे। सिकंदर लोदी की मौत से
उनकी प्रजा को काफी कष्ट हुआ था। सिकंदर लोदी के पुत्र इब्राहिम लोदी ने दिल्ली के लोदी गार्डन में सिकंदर लोदी का शानदार मकबरा बनवाया था। यह मकबरा अष्टभुजाकार है जो देखने में बहुत आकर्षक लगता है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको बताना है सिकंदर लोदी ने संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का किस नाम से अनुवाद करवाया। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है।